जय हिंद छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीबीएम क्लासेस। आज की क्लास 10th की साइंस को हम शुरू करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो फर्स्ट लेसन है क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसे केमिकल चेंजेस। तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, यदि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में पुनर्नियोजित होकर के कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये जो नया पदार्थ है वो अपने मूल पदार्थ से क्या होगा? मूल पदार्थ से रासायनिक रूप से क्या होगा? भिन्न होना चाहिए। क्या है? यदि यदि एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में पुनर्नियोजित होकर कोई नया पदार्थ बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो नया पदार्थ जो बना नया पदार्थ होगा वो क्या होगा? रासायनिक रूप से मूल पदार्थ से क्या होगा? भिन्न होगा। बना तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बना नया पदार्थ मूल पदार्थ से रासायनिक रूप से भिन्न होगा। इसे एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आप ले लो, जल को ले लो और उसे क्या कर दो? उसे आप गर्म कर दो या गर्म कर दो तो उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन। और जो बना जल है उसकी प्रकृति अलग होगी और हाइड्रोजन की प्रकृति क्या है? अलग होगी। जैसे एग्जाम्पल, यदि H2O अर्थात जल, क्या करें? यदि जल H2O को गर्म करें तो हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो
अपने मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ कौन है यहाँ पे, जल है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे H2O, से रासायनिक रूप से पूर्णतः भिन्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, तो अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुए बिना उसके आकृति या आकार, तापमान या कहें कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। कि किसी पदार्थ के कुल द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुए बिना क्या हो जाना, भौतिक अवस्था जैसे क्या, भौतिक अवस्था जैसे आकृति, देखो आकार, तापमान, आदि में परिवर्तन हो जाना। आदि में परिवर्तन हो जाना रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप जैसे कि आप जो है एक गिलास जल ले लीजिए और जल को क्या कर दीजिए, फ्रिज में डाल दीजिए, और तो क्या होगा, जो जल वो जम करके बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जल उसका जो है आकार बदल गया है, उसका जो है आकार क्या हो गया है, उसका जो अवस्था क्या हो गई है, बदल गई है। अब पहले वो क्या था, द्रव था, अब वो किस में हो गया, वो सॉलिड में हो गया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। आइए अब बात करते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक परिवर्तन को दिखाने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो
किसी पदार्थ के किसी पदार्थ में हुए रासायनिक परिवर्तन को दिखाने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है, जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बात करते हैं ये रासायनिक समीकरण, हाँ, इसे एक तीर द्वारा, किसके द्वारा? तीर द्वारा, ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं? ये हो गया। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी पदार्थ में हुए रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? किसी पदार्थ में
में हुए रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही मेरा एग्जांपल कि जैसे आप जो है हाइड्रोजन को ले लीजिए और ऑक्सीजन गैस को ले लीजिए और इसको क्या कर दो, आपस में अभिक्रिया करवा दो, तो इससे क्या बनता है, इससे अमोनिया गैस बनती है। तो पहले क्या था, पहले हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, सॉरी पहले हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन था। जब आप इसको आपस में मिलाए हो और अभिक्रिया कराए हो तो क्या बना है, तो बना है अमोनिया गैस। तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, इसके या रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला है क्या है, अभिकारक, और दूसरा है उत्पाद। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कि ये अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक तो अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये अभिकारक क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ को, अभिक्रिया या कहो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों, एक या एक से अधिक पदार्थ जो कि क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक क्या होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में इसे कहाँ लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में इसे सदैव बाईं ओर लिखा जाता है, या कहो कि तीर के पुच्छ की ओर लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में या कहो रासायनिक समीकरण में इसे सदैव
कहाँ लिखा जाता है? बाई बाई ओर, बाई ओर या तीर के पुच्छ की ओर लिखा जाता है। अब बात करते हैं उत्पाद की। उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना नया पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं या कहो उत्पाद बोलते हैं। इसे कहाँ लिखते हैं? इसे जो तीर होती है उसके मुख की ओर लिखा जाता है। ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। इसे अभिक्रिया में सदैव दाईं ओर या तीर के मुख की ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? इसे अभिक्रिया में सदैव तीर की ओर जो है मुख की ओर लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये उत्पाद, सॉरी यहाँ इधर क्या हुआ? अभिकारक हुआ और ये क्या होगा? ये उत्पाद होगा। और अगर बीच में क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं या कोई उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। अगर बीच में हम क्या करते हैं, यदि अभिक्रिया में कोई भौतिक क्रिया करते हैं जैसे गर्म करना, ठंडा करना, सांद्रता को बढ़ाना, ये सभी क्या होगा? इन सभी का उपयोग कहाँ करते हैं? जो तीर के जो इस वाले भाग में करते हैं। जैसे एक उदाहरण दें, कि जैसे क्या है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर जल बनता है। तो क्या है? ये क्या होंगे? ये दोनों मूल पदार्थ होंगे और जल क्या होगा? जो नया पदार्थ है। तो इसे कैसे लिखाएंगे? यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन क्या होता है? ये अगर हिंदी में लिखें ऐसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
क्या बन रहा है, जल बनता है, जल। और अगर इसके हम फार्मूला सहित लिखें तो क्या हो जाएगा, ये H2 प्लस O2 से क्या बना होगा, ये H2O बना होगा। याद रखिए, कोई भी अभिक्रिया यदि सही होगी तो उसे क्या करना होगा, हमको संतुलित करना होगा। तो संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए क्या होता है कि जितना कोई परमाणु इस साइड है उतना ही परमाणु इस साइड भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गया, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।